जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल टेक्निकल प्लैनेट के एक और वीडियो में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस से रिलेटेड वीडियो, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं उन एप्लीकेशंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपके लिए लेके आता हूं CCC O लेवल और ऐसे कई सारे कोर्सेस के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है आपका CCC एग्ज़ाम, जो कि आपका सितंबर में होने वाला है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर सीरीज का एक वीडियो है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 50 क्वेश्चन, जिसको आप पढ़कर अपने सितंबर वाले एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें मैं आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को दोबारा से स्टार्ट करना क्या कहलाता है। यानी एक कंप्यूटर पहले से स्टार्ट है और दोस्तों दोबारा से उसे आप स्टार्ट करते हैं यानी रीस्टार्ट, तो वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताइए और मैं अभी भी बताता हूं, अभी जस्ट इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है आपका ए, यानी वार्म बूटिंग कहलाता है। दोबारा रिस्टार्ट करने पर जो कंप्यूटर ऑन होता है वो वार्म बूटिंग कहलाता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, माउस में कितनी बटन्स होती हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, माउस सभी ने यूज़ किया है तो आप लोग इसको पता ज़रूर होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, यानी ए बी बोथ। यानी किसी माउस में, अब तो ज़्यादातर माउस में आपको 3 बटन मिलेंगी दोस्तों। एक है आपकी क्लिक, जो कि लेफ्ट क्लिक है, एक राइट क्लिक, और एक यहाँ पे स्क्रॉल व्हील मिलती है, ये भी एक बटन में काउंट होती है। और किसी में सिर्फ 2 ही बटन होती हैं, यानी स्क्रॉल व्हील नहीं होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है तीसरा। यहाँ पे है PNG का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, PNG का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ए, यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये इसका एक सही जवाब है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है किलोबाइट डैश किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। यानी कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर बी, यानी कि 1024। दोस्तों, यहाँ पे 1024 जो है किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनेगा और 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनेगा। ओके दोस्तों, तो ये 1024 का इसी मल्टीपल रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, यहाँ पे है कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक जो होती है, ठीक है, होने वाला सिंबल क्या कहलाता है। जो ब्लिंक होता है सिंबल, वो क्या कहलाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका आंसर बी, यानी कि कर्सर। दोस्तों, यहाँ पे जो कर्सर है, जो कि अभी देखिए ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो है ब्लिंक कर रहा है, यही कर्सर है और यही इसका सही आंसर भी है। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, वर्चुअल मेमोरी। दोस्तों, यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का साइज किस पर निर्भर करता है, यानी किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, डाटाबेस, एड्रेस लाइन, डिस्क स्पेस और उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर नंबर सी, जो कि है आपका डिस्क स्पेस। दोस्तों, यहाँ पे डिस्क स्पेस वर्चुअल मेमोरी पे डिपेंड करता है कि डिस्क स्पेस कितनी है और उसको किस तरह से आप कितना वर्चुअल मेमोरी बन सकती है उससे। तो दोस्तों, ये जो है अगली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, कंप्यूटर CPU में मेमोरी कंट्रोल और डैश 3 यूनिट होते हैं। यानी मेमोरी कंट्रोल यूनिट और एक यूनिट होता है दोस्तों, तो वही इसका सही आंसर है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों, वह अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ALU, आउटपुट, इनपुट आउटपुट, माइक्रो प्रोसेसर, नन ऑफ द अबव। तो
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट। दोस्तों यहाँ पे जो सीपीयू होता है उसमें जो पार्ट होते हैं वो है आपका कंट्रोल यूनिट, एक मेमोरी यूनिट, और एक जो इम्पोर्टेंट होता है जो कि आपके सभी कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है वो है एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दोस्तों है ENIAC का पूरा नाम यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों ये एक कंप्यूटर है जो कि स्टार्टिंग में जो कि बना था, तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या है। इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये इसका सही आंसर है। दोस्तों यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका फर्मवेयर का अर्थ क्या है, फर्मवेयर का मीनिंग क्या होता है कंप्यूटर में। तो इसमें जो क्वेश्चन में जो आंसर दिए गए हैं वो है हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए, यानी हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। दोस्तों यहाँ पे हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जो हमारे सिस्टम में हार्डवेयर लगते हैं उनको मैन्युफैक्चरर द्वारा जब बनाया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ उसके लिए प्रोग्रामिंग की जाती है, यानी उसके लिए कुछ कोड होते हैं, उन्हीं को फर्मवेयर बोलते हैं। दोस्तों इनको फर्मवेयर को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने नॉर्मल यूजेस में, बट ये हार्डवेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर अच्छी लग रही तो इसे शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 वो है आपका कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो वो है टेक्नोलॉजी दोस्तों यहाँ पे 5th जनरेशन में आपको मिलेगा सी, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दोस्तों ये जो अभी 5th जनरेशन है उसमें यही टेक्नोलॉजी चल रही है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर आते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 11। यह है आपका माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्या करेंगे, यानी कि माउस का यूज करके किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका आंसर डी, यानी राइट क्लिक। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आप राइट क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो इस तरह से ये देखिए बहुत सारे हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। यूएसबी डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करता है, यानी इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। दोस्तों ये आपको बताना है यूएसबी ड्राइव। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर सी, जो कि है ट्री। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका स्पैम किससे संबंधित है। तो स्पैम जो है दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका कंप्यूटर से संबंधित है। और स्पैम जो होता है दोस्तों वो आपका होता है कि आपके ईमेल वगैरह पे जो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं उन्हीं को स्पैम बोला जाता है। ओके दोस्तों, और स्पैम को हमेशा आप ओपन नहीं करेंगे, उन्हें हमेशा डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे वायरस या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा आउटपुट डिवाइस इनमें से नहीं है आपको ये बताना है। तो दोस्तों प्लॉटर, सीआरटी मॉनिटर, ईयरफोन और डिजिटल कैमरा। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आंसर डी, यानी डिजिटल कैमरा। दोस्तों यहाँ पे जो है आउटपुट डिवाइस ये सभी हैं, लेकिन जो डिजिटल कैमरा है वो कैप्चर करता है, इसलिए वो इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आएगा, बाकी सभी आउटपुट देते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब जो पॉइंट करके काम करता हो। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्टिकल पेन है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर डी, यानी कि स्कैनर। स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है और ये पॉइंट टू वाइज पॉइंटिंग नहीं करती है, बाकी सारे पॉइंटिंग काम करते हैं। जैसे माउस में यहाँ पे पॉइंटर बना होता है जिसको हम यूज करते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 16। इंक जेट प्रिंटर में पाई जाने वाली स्याही यानी इंक
कि बोतल के मूल रंग यानी प्राइमरी जो कलर्स होते हैं दोस्तों, उनकी बात हो रही है, कितने होते हैं। तो मेनली जब आप इंक जेट वाले प्रिंटर लेंगे तो उसमें कितने कलर वहाँ पे डाले जाते हैं इंक के रूप में। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है ए, यानी कि तीन कलर डाले जाते हैं, ब्लैक, ग्रीन और रेड दोस्तों, सॉरी ब्लू, ग्रीन, रेड दोस्तों, यहाँ पे ये डाले जाते हैं। हेलो, हाँ अरे कोचिंग में ही भाई ना होता ही बस, ठीक है, आधा घंटा में, ठीक। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है डाटा प्रोसेसिंग से मतलब यानी आशय क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डाटा प्रोसेसिंग का क्या मीनिंग होता है। दोस्तों यहाँ पे जो आंसर है वो है अरेंज ऑफ डाटा, मेक यूजफुल डाटा, डाटा स्टोरेज। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आंसर डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। डाटा जो प्रोसेसिंग होता है उसमें ये सारी चीजें की जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 18, जो कि है IBM का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि है ए आपका सही आंसर। ओके दोस्तों, तो इसे अच्छे से याद जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। ये है माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर कौन है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी इंटेल। इंटेल जो है ये माइक्रो प्रोसेसर बनाता है। ओके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है MP3 क्या है। MP3 इनमें से क्या है दोस्तों, माउस, प्रिंटर, साउंड फॉर्मेट या मोबाइल फोन। तो ये है आपका सही आंसर हो जाएगा साउंड फॉर्मेट। ओके दोस्तों, MP3 एक ऑडियो फॉर्मेट है, इसको हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं ऑडियो फॉर्मेट का, यानी ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन MP3 है। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन 21, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22, इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस कौन करता है। बहुत ही आसान है यहाँ पे दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है फायरवॉल क्या है। फायरवॉल क्या है, यहाँ पे इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए आंसर्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका फायरवॉल बी, यानी कंप्यूटर को सुरक्षा, यानी कि इसको सिक्योरिटी देता है। दोस्तों फायरवॉल जो है वो इंटरनेट से जब आप कनेक्ट होते हैं तब यहाँ पे इस्तेमाल होता है, और जो भी बाहर से चीज़ें आती हैं, यानी कि कोई भी आपके कंप्यूटर को नुकसान ना पहुँचा पाए, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। ओके दोस्तों, तो फायरवॉल आपके कंप्यूटर में इनबिल्ड रहता है एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और एक आपके मॉडेम में रहता है जो कि हार्डवेयर वाला फायरवॉल होता है, यानी दो तरीके के होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका पुनः प्रयोग, यानी रीयूजेबल की जाने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त नेम, यानी शॉर्ट नेम क्या है, जो वापस यानी जिसको रीयूज कर सकें, और ये उनमें से कौन सी वो स्टोरेज है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रीराइटेबल, ओके, यानी RW। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और, ऑप्टिकल स्टोरेज कौन सी होती हैं, तो यही सारी होती हैं, CD, DVD ये ऑप्टिकल स्टोरेज होती हैं। और जो ऑप्टिकल के अलावा स्टोरेज होती है मैग्नेटिक, जो कि आपकी हार्ड ड्राइव होती है और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है। ओके दोस्तों, तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से ऑप्टिकल स्टोरेज कौन सी है या आपका
मैग्नेटिक स्टोरेज कौन सा है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। यहाँ पे आपको देखना है और पहचानना है कि सबसे बड़ा यूनिट मेमोरी का पूछ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये सारे के सारे मेमोरी यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि ZB। इसको हम जोटा बाइट बोलते हैं दोस्तों। ये मेमोरी का सबसे बड़ा यूनिट इनमें से है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। एक USB पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो USB पेन ड्राइव जो होती है वो किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के कैटेगरी में आती है दोस्तों। इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सी कैटेगरी है। तो यहाँ पे इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंडरी स्टोरेज। ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज हैं दोस्तों। यहाँ पे USB हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, आपका CD हो गया, DVD हो गया, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज है जिसमें डाटा परमानेंट स्टोर रहता है। ओके दोस्तों, और प्राइमरी स्टोरेज जो होती है वो आपका रैम और रोम कहलाता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 27। बिट का समूह यानी ग्रुप कहलाता है। बिट जो होता है उसका पूरा ग्रुप क्या कहलाता है। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका यहाँ पे बाइट। ओके दोस्तों, जो बिट्स होते हैं यहाँ पे वो आपके बाइट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो 8 बिट्स अगर होंगे तो वो एक बाइट बनेगा। ओके दोस्तों, और यहाँ पे अगर 4 हो जाएंगे यानी कि 4 बिट्स अगर होंगे तो एक निब्बल बनेगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछा गया है। ओके, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ये निब्बल यानी 4 बिट्स में एक निब्बल और 8 बिट में एक बाइट होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सी कुंजी यानी कि कर्सर के बाईं तरफ से अक्षर को इरेज करती है, यानी कि लेटर्स को डिलीट करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बैक स्पेस। दोस्तों यहाँ पे अगर आपने यहाँ कर्सर रखा और बैक स्पेस दिया तो आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को क्या हो रहा है, इरेज हो रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, यानी बैक स्पेस। और दोस्तों आपको बताना है कि राइट साइड से इरेज करने के लिए कौन सी की होती है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो है डिलीट। डिलीट की बटन जो है कर्सर के राइट साइड के जितने भी कैरेक्टर यानी लेटर्स होते हैं उनको इरेज करती है, डिलीट करती है। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका CPU और इनपुट आउटपुट के बीच, यहाँ पे इनपुट आउटपुट इसका मतलब दोस्तों के बीच सिग्नल्स के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है वो है आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी CPU। तो दोस्तों यहाँ पे सिग्नल जो भी आते हैं प्रोसेसिंग होने के लिए वो है उसको मैनेज जो कौन करता है उसको कंट्रोल CPU, यानी कंट्रोल यूनिट इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। ये एक CPU का पार्ट होता है जो कि अपना काम करता है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 30, जो कि है मॉनिटर है। मॉनिटर कौन सी डिवाइस है, इनमें से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका रिसाइकिल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है, यानी कि अपने आप ही कॉन्फ़िगर हो जाता है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, ताकि यह आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का डाटा कौन सा कितना % डाटा स्टोर करने के लिए बनाया जाए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि 5%। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो उसमें रिसाइकिल बिन जो होता है वो आपके पूरे हार्ड डिस्क का 5% जो डाटा है वो अपने पास स्टोर के रखता है, यानी जो भी आप डिलीट करेंगे वो सारे के सारे रिसाइकिल बिन में जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे वो हार्ड डिस्क का 5% जो स्पेस है वो रिसाइकिल बिन के लिए होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर है सी। दोस्तों यहाँ पे अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल हेक्साडेसिमल नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से बताइए कि कौन सा हेक्साडेसिमल के लिए होता है। इसमें से जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा आपका बी, यानी कि 0 to 9 और A से F, यानी ये सारे के सारे होते हैं। और इसमें दोस्तों टोटल जो होते हैं वो 16 होते हैं, यानी 0 to 9 A to F यहाँ पे हो गए 16। दोस्तों यहाँ पे जो ऑक्टल होता है उसमें 0 से 7 होते हैं और डेसिमल जो होता है उसमें 0 से 9 होते हैं और बाइनरी जो होता है उसमें केवल 2 डिजिट होते हैं जो कि 0 और 1 होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो था इस क्वेश्चन का वो है आपका बी, यानी कि
A0 to 9 A to F। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है आपका वॉर्म का पूरा नाम क्या होगा। तो वॉर्म का पूरा नाम दोस्तों यहाँ पे है B यानी कि राइट वंस रीड मैनी। ओके दोस्तों, वॉर्म का फुल फॉर्म ये है। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका ब्लूटूथ की खोज किसने की थी। फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ कौन है यहाँ पे दोस्तों। तो इसका सही जो आंसर है वो है आंसर डी यानी एरिक्सन जैप हार्टसेन। ओके दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे है वो है टेलीफोन नंबर, जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ और ग्राहक का नाम यानी कस्टमर नेम एक एग्जाम्पल हैं किस टाइप के, यानी कि जो टेलीफोन नंबर है साथ में डेट ऑफ बर्थ है या कस्टमर का नाम है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों क्या वो फाइल है, रिकॉर्ड है, डाटाबेस है या डाटा है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड। दोस्तों किसी भी पर्सन या किसी भी एक कैटेगरी की कई इंफॉर्मेशन रखना वो रिकॉर्ड कहलाता है, जो कि उससे एक स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड हो। ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर है रिकॉर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 36 और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। थर्ड जनरेशन जो है उसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे सी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईसी भी बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आईसी दोस्तों अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई। ओके दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है प्रिंटर की गुणवत्ता यानी क्वालिटी किस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने डैश प्रयुक्त होते हैं यानी कि यूज होता है। जो प्रिंटर की क्वालिटी है वो किन चीज़ों पर यहाँ पे क्या है डिपेंड करती है। तो आपको आंसर देना है, इनमें से बताइए पिक्सल, डीपीआई, पेपर या पीपीएम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है बी डीपीआई। डीपीआई का फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। दोस्तों जितने भी डॉट पर इंच ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छी क्वालिटी का प्रिंट होगा। पिक्सल दोस्तों जो होता है वो आपके इमेज को डिस्प्ले करता है। ओके दोस्तों, जो कि मॉनिटर की स्क्रीन पे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से परमानेंट मेमोरी कौन सी है इनमें से। तो दोस्तों परमानेंट मेमोरी आपको बतानी है, परमानेंट मेमोरी कौन सी है। इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी यानी कि परमानेंट मेमोरी कौन सी है। दोस्तों इसका सही आंसर बी नहीं होगा क्योंकि ये टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे रोम और इसको हम सही कर लेते हैं। तो ये दोस्तों रैम जो होता है टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, करंट मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी, ये सभी नाम किसके हैं, रैम के हैं। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका नीचे दिए गए यानी कि हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, इनमें से हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि बी आंसर सही होगा। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सीपीयू के मुख्य घटक यानी कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कौन से सीपीयू के कंपोनेंट नहीं है इनमें से। तो सीयू, एलयू, मेमोरी, ऑल ऑफ द अबव। ओके सॉरी, कौन से कंपोनेंट हैं दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, गलती हो गई पढ़ने में। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सीपीयू के मुख्य घटक हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुख्य घटक हैं यानी मुख्य कंपोनेंट कौन से हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है यूनिवैक का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों ये भी एक कंप्यूटर है जो कि है, इसका सही आंसर होगा ए यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो फुल फॉर्म भी दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं, आई होप इनको आप जरूर याद करिएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका हायरार्की क्या है। हायरार्की जो कंप्यूटर में एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, हायरार्की वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हायरार्की जो होता है वो होता है सी यानी कंप्यूटर के मेमोरी के क्रम में दर्शाता है, यानी कंप्यूटर मेमोरी सीक्वेंस जो होता है यानी किस सीक्वेंस में कौन सी मेमोरी है वो आपका कहलाता है हायरार्की।
दोस्तों हायरार्की कई और चीज़ों के लिए भी होती हैं, मेमोरी के लिए हो गया, सॉफ्टवेयर्स के लिए हो गया, दोस्तों बहुत सारी चीज़ों के लिए आप हायरार्की बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका CPU के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 नंबर आपके पक्के। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि B इसका सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 1 नंबर बहुत ही इजी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 44 MICR में R का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो सही आंसर है, कई बार इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रीडर होगा या रिकॉग्नाइज होगा या रिकॉग्निशन होगा या रीडिंग होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है C यानी रिकॉग्निशन। MICR में M का मतलब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके दोस्तों, तो ये आपका फुल फॉर्म है इसका। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जो कि है सामान्य कुंजी पटल यानी स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड, वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नॉर्मल कितने बटन होते हैं। दोस्तों यहाँ पे बटन फिक्स नहीं होते, लेकिन लगभग कितने बटन होते हैं आपको ये बताना है। अरे दोस्तों यहाँ पे तो मैंने इसको लगाया ही नहीं, तो इसका सही आंसर है C, जो कि आपने देख ही लिया है। वह कितना 101 105 ऐसे समथिंग रहते हैं। तो ओके दोस्तों, तो ये है इसका सही आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में किसको कहते हैं, यानी कि कौन होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों यहाँ पे C, यानी कि बोथ A और B जो है वो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी एनालॉग डिजिटल, इन दोनों की जो चीज़ें हैं, इन दोनों के जो सिग्नल्स हैं उनको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 47, जो कि है कंप्यूटर का कार्य नहीं है। कंप्यूटर का कार्य नहीं है इनमें से। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से हलवा क्वेश्चन जो कि आप खा सकते हैं 1 नंबर के लिए। तो यहाँ पे आंसर जो है वो है आपका इनपुट आउटपुट अंडरस्टैंडिंग। तो बिल्कुल सही, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अपने आप से कुछ समझ थोड़ी ना सकता है दोस्तों, जो कि आप इंस्ट्रक्शन देंगे वही करता है। इसीलिए कंप्यूटर एक डब्बा है, लेकिन अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही पावरफुल भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है। डेसिमल नंबर सिस्टम जो होते हैं दोस्तों उनका बेस बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों B नहीं दोस्तों, यहाँ पे डेसिमल का जो है वो है A। तो ये गलत छप गया है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ऑक्टल का दोस्तों होता है 8 बेस, और डेसिमल का होता है 10, बाइनरी का होता है 2, और हेक्साडेसिमल का होता है 16। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे एक मिस्टेक थी, आंसर A होगा। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 49, निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जा सकते, यानी किस स्टोरेज डिवाइस को मूव नहीं करा सकते बहुत आसानी से। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, पेन ड्राइव, CD, हार्ड डिस्क, DVD, इनमें सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका C, यानी कि हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट रहती है, तो उसको आप या तो निकालिए और फिर इसको मूव कराइए, यानी ले जाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, यानी हार्ड डिस्क। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वो है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो इंटरनेट से संबंधित नहीं है, आपको तो पता होगा कि इंटरनेट से संबंधित इनमें से चारों में से कौन सा नहीं है। तो सिंपल दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि प्रिंटर। बाकी सभी चीज़ें इंटरनेट से रिलेटेड हैं, बट प्रिंटर आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो में अब ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। और दोस्तों अगर ये वीडियो में जो क्वेश्चन है, जो आप आंसर हैं वो आपको समझ में आए हैं, अच्छे लगे हों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो आप उन प्लेलिस्ट में जाके बाकी के वीडियोस को भी देख सकते हैं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से याद कर पाएँ। और लगभग कई क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर रिपीट ज़रूर होते हैं, और एक आइडिया हो जाएगा आपको कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे था आज के इस वीडियो का ये आखिरी पार्ट। अब दोस्तों यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।